आदरणीय बंधुओं, ओम नमः शिवाय। मनुष्य के जीवन की 3 ऐषणाएं होती हैं। प्रथम प्राण ऐषणा, द्वितीय लोक ऐषणा और तृतीय धन ऐषणा। उपर्युक्त तीनों ऐषणाओं की पूर्ति के लिए वह जीवन भर संघर्ष और श्रम करता है। तो आइए बाबा कैलाशी के आदेश से भगवान शिव पर पत्र, पुष्प एवं द्रव्य आदि चढ़ाने से कैसे तीनों ऐषणाएं अर्थात इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, इस संबंध में शैव परक पुराणों में जो उल्लेखित है, शिवा मिशन न्यास द्वारा तैयार इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस ब्रह्मांड में केवल भगवान शिव ही ऐसे एकमात्र देवाधिदेव हैं जो अपने भक्त को सब कुछ सहज भले प्रदान कर देते हैं और उसके बदले में भक्त से कुछ भी नहीं चाहते। तो आइए शिव पुराण की रुद्र संहिता के प्रथम खंड के अध्याय 14 में भगवान शिव से मनोवांछित वस्तु प्राप्त करने के लिए क्या क्या उपाय उल्लेखित हैं, सिलसिलेवार जानकारी देते हैं। आप धैर्यपूर्वक एवं ध्यानपूर्वक आत्मसात करने का प्रयत्न करें। यदि आप लक्ष्मी अर्थात धन संपत्ति चाहते हैं तो कमल के पुष्प से भगवान शिव का पूजन करें। यदि आपको लगता है कि आपने पूर्व जन्मों में अथवा वर्तमान जन्म में जाने अनजाने में कोई पाप कर्म किए हैं तो आप बिल्व पत्र से भगवान शिव का पूजन करें। भगवान शिव को बिल्व पत्र अत्यंत प्रिय है। इसको चढ़ाने से जहाँ एक ओर भगवान शिव आपके पापों का नाश करते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रचुर मात्रा में लक्ष्मी भी प्रदान करते हैं। यदि आपके जीवन का एक लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति भी है तो आप भगवान शिव का शमी पत्रों से पूजन करें। यदि आपको लगता है कि आपकी आयु क्षीण हो रही है और आप दीर्घ आयु की इच्छा रखते हैं तो भगवान शिव का 1,00,000 दूर्वाओं अर्थात दूब से पूजन करें। यदि किसी स्त्री को पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा है तो उसे धतूरे के फूल से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। यदि आप भोग के साथ साथ मोक्ष भी चाहते हैं तो लाल और सफ़ेद आँख के फूल से भगवान शिव का पूजन करें। यदि आप एक साथ अनेक रोगों से घिरे हुए हैं और उससे छुटकारा चाहते हैं तो उसके उच्चाटन के लिए करवीर के फूलों से भगवान शिव का पूजन करें। यदि आप भगवान विष्णु जी के भक्त हैं तथा भगवान विष्णु में अपनी भक्ति और दृढ़ करना चाहते हैं तो अलसी के फूल से महादेव जी की पूजा करें। यदि आप युवक हैं और विवाह योग्य हो गए हैं तथा शुभ लक्षणा पत्नी चाहते हैं तो ऐसे युवकों को बेला के फूल से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। यदि आपके घर में अन्न का अभाव रहता है तो जूही के फूल से भगवान शिव की पूजा करना चाहिए। आप सत्य माने, ऐसा करने से आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहेगी। किसी भी देवी देवता की भक्ति के लिए मन का निर्मल होना आवश्यक है, अतः हमें मन को निर्मल करने के लिए शैफालिका अथवा सेदुआरी के फूल से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। यदि देववश आपके पास सुख और संपत्ति दोनों हैं और यदि आप उसमें निरंतर वृद्धि चाहते हैं तो हर श्रृंगार के फूलों से भगवान शिव का पूजन करें। भगवान शिव की आपके द्वारा जो भी पूजा अर्चना की गई है उसका पूरा पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए अरहर के पत्तों से भगवान शिव का श्रृंगार करना चाहिए। चंपा, कदम, केतकी और केवड़े को भगवान शिव पर नहीं चढ़ाना चाहिए। इनके चढ़ाने से भगवान शिव अप्रसन्न होते हैं। शैव परक पुराणों में फूलों और पत्रों को भगवान शिव पर चढ़ाने से जो पुण्य मिलता है उसकी गणना स्वर्ण मुद्राओं के दान से मिलने वाले पुण्य से की गई है। उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। 10 स्वर्ण मुद्राओं के बराबर दान का फल भगवान शिव एक आक का फूल चढ़ाने से प्रदान कर देते हैं। 1000 आक के फूलों को भगवान शिव पर चढ़ाने के बराबर पुण्य एक कनेर का फूल चढ़ाने पर मिलता है। 1000 कनेर के फूलों को भगवान शिव पर चढ़ाने के बराबर पुण्य एक बिल्व पत्र चढ़ाने से प्राप्त होता है। 1000 बिल्व पत्र चढ़ाने के बराबर पुण्य एक गुमा फूल या द्रोण पुष्प को चढ़ाने पर मिलता है।
1000 गुमा फूलों को चढ़ाने के बराबर पुण्य एक चिचंडा या अपमार्ग चढ़ाने पर प्राप्त होता है। 1000 चिचंडों से बढ़कर एक कुश का फूल चढ़ाने का महात्म्य है। 1000 कुश के फूलों को चढ़ाने के बराबर एक शमी का पत्र चढ़ाने का महात्म्य है। 1000 शमी के पत्तों को भगवान शिव पर चढ़ाने के बराबर एक नील कमल चढ़ाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। 1000 नील कमलों को भगवान शिव पर चढ़ाने से बढ़कर एक धतूरा चढ़ाने पर पुण्य लाभ प्राप्त होता है और 1000 धतूरों से बढ़कर शमी का एक पुष्प भगवान शिव पर चढ़ाने का पुण्य आपको प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में, यदि आपने भगवान शिव पर एक शमी का पुष्प चढ़ा दिया तो एक की संख्या के आगे 28 शून्य लगाकर जो गणना की जाएगी उतनी स्वर्ण मुद्राएं भगवान शिव पर चढ़ाने का पुण्य लाभ आपके खाते में आ जाता है। उपर्युक्त लगभग सभी पुष्पों एवं पत्रों के पौधों को आप घर पर गमले आदि में लगाकर प्रतिदिन करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के दान पुण्य का लाभ उठा सकते हैं। अब विचार कीजिए, उपरोक्त पुष्प एवं पत्र भगवान शिव पर चढ़ाने से मिलने वाले पुण्य लाभ प्राप्ति से सस्ता सौदा आपको और कहाँ मिलेगा। तो आइए, बाबा कैलाशी के आदेश से जितना बन पड़े उतना इन पुष्पों एवं पत्रों को ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ भगवान शिव को समर्पित करें, अर्थात चढ़ाएं। यदि आप उपरोक्त पुष्पों या पत्रों को 20-20 की संख्या में पुष्पगुच्छ या माला बनाकर चढ़ाते हैं तो भगवान शिव प्रचुर मात्रा में फल प्रदान करते हैं, क्योंकि 20 पुष्पों या पत्रों का एक गुच्छ 1 सहस्त्र फूलों या पत्रों के बराबर होता है। आगामी वीडियो में आपको भगवान शिव पर कौन कौन से अन्न, जल एवं द्रव्य चढ़ाने से कौन कौन से कार्य सिद्ध होते हैं बताया जाएगा। साथ ही शिव पूजा में आसन एवं माला के चयन, मंत्र जप का फल एवं विधान, मंत्र जप में स्थान का महत्व एवं फल के विषय में बताया जाएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आगे शेयर करें, लाइक करें और शिवा मिशन न्यास के चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका विश्व के किसी भी धर्म से संबंधित कोई प्रश्न हो एवं किसी आध्यात्मिक पहलू पर आप चाहते हैं कि सबको उस विषय पर शास्त्रानुकूल जानकारी होना चाहिए तो कृपया उस विषय को हमें अवश्य भेजें। न्यास बाबा कैलाशी के निर्देशन में उसका समाधान सबके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा। बोलिए ओम नमः शिवाय।